हेलो दोस्तों, एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि दिल्ली सल्तनत में पहला तो यही कितनी डायनेस्टी थी, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी डायनेस्टी पहले थी, कौन सी डायनेस्टी बाद में थी। तीसरी डाउट, किस डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया है। चौथी डाउट, सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी थी। पांचवी डाउट, सबसे बड़ी डायनेस्टी कौन सी थी। सारे क्वेश्चन का एक ही जगह सॉल्यूशन। आज सारे के सारे सब कुछ चैलेंज सब खत्म हो जाएंगे। चलिए चलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत आपका जो इंडिया में स्टैब्लिश किया, दिल्ली सल्तनत को जो स्टैब्लिश किया वो किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस डायनेस्टी को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलूक डायनेस्टी, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1290 तक। दूसरी इसके बाद आती है आपकी जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी को स्टैब्लिश किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसका पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। तीसरा है आपका तुगलक डायनेस्टी, इसको स्टैब्लिश किया गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसका पीरियड है 1320 से लेकर 1414 तक। पांचवी है आपकी सैयद डायनेस्टी, इसको स्टैब्लिश किया खिज्र खान ने, और इसका पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक। पांचवी है बहलोल लोदी, इसने स्टैब्लिश किया लोधी डायनेस्टी को, इसका पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक। इतना तो आपने सब जगह पढ़ा होगा। याद कैसे होगा? याद करने की बहुत छोटी सी ट्रिक है सब खाओ टमाटर सब लो मजे। सब खाओ टमाटर और सब लो मजे, तो यानी कि सब खाओ टमाटर पहले ऐसे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। सब खाओ टमाटर यानी कि खिलजी डायनेस्टी। सब खाओ टमाटर, टी से क्या तुगलक, और सब लो मजे यानी कि एस से क्या सैयद, और एल से क्या लोधी। और जब सब मजे लेंगे तो मजे लेने कौन आया? आगे मुगल। तो सब खाओ टमाटर सब लो मजे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये हो गया क्रोनोलॉजी। अब यहां पर जो सबसे छोटी डायनेस्टी है वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। सबसे छोटी कौन सी होगी? खिलजी डायनेस्टी। सबसे बड़ी कौन सी है? आपकी तुगलक डायनेस्टी। ये 30 साल, ये 94 साल। ये आपका इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है। अब एक चीज यहां पर पूछी जाती है, ऑब्वियसली फाउंडर वो मैंने बता दिया। यहां जो 1526 है, 1526 में एक लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की लड़ाई में क्या होता है? आपका बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी होता है, और बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, मुगलिया सल्तनत बन जाती है, यानी कि मुगल रूल एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप पूछेगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ और भी बनाया जाए आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और जल्द से जल्द उस पर काम करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।